नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में आपका स्वागत है। कल्याण महाकुंभ के आयोजन के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के लिम्बाड़ा कस्बे से रविवार सवेरे पद यात्रा का आयोजन किया गया। यह महापद यात्रा लगभग 30 किलोमीटर का फासला तय करते हुए रविवार को सवेरे 8-9 बजे चित्तौड़गढ़ पहुंची एवं कई पद यात्री ऐसे भी थे जो कि काफी कम उम्र के थे। इस पद यात्रा में कई बटुक एवं युवतियां भी शामिल थी। इनमें कई नंगे पैर भी थे, लेकिन किसी तरह का कोई जोश उत्साह में कोई कमी देखने को मिली हो ऐसा दिखाई नहीं जान पड़ा। यह सभी पद यात्री सबसे पहले नेहरू पार्क पहुंचे, जहां से एक जुलूस के रूप में चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई यह कल्याण महाकुंभ पद यात्रा दुर्ग मार्ग स्थित कल्ला जी की छतरी पर पहुंची और इसके बाद सभी बटुक एवं पद यात्री पुनः निम्बाड़ा के लिए विभिन्न वाहनों से रवाना हो गए। इस कल्याण महाकुंभ पद यात्रा का चित्तौड़गढ़ में जगह जगह लोगों द्वारा स्वागत किया गया। नौ दिवसीय 20वें विश्वतितम कल्याण महाकुंभ के तहत रविवार को निम्बाड़ा से महा कल्याण कुंभ पद यात्रा चित्तौड़गढ़ पहुंची। इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में बटुक भी शामिल थे एवं आगे ही आगे बटुक चल रहे थे, जबकि उसके पीछे कई कम उम्र दराज की बालिकाएं तलवारबाजी का हैरत अंगेज प्रदर्शन करते हुए चल रही थी और इस पद यात्रा के अंत में जन समूह शामिल था एवं किसी के भी चेहरे पर, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े, लगभग 30 किलोमीटर तक की पद यात्रा कर चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बावजूद किसी तरह की कोई गर्मी जैसा उनको आभास नहीं होने दिया और सभी जोश एवं उत्साह के साथ इस कल्याण महाकुंभ पद यात्रा में शामिल होते हुए दिखाई दिए और अंत में एक
बग्घी पर श्री कल्याण धाम सवार थे, जिनका जगह जगह बीच मार्ग में लोग अभिवादन करते हुए चले थे एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक करते हुए चले थे। यह महाकल्याण कुंभ पद यात्रा रविवार को निम्बाड़ा से तड़के ही प्रारंभ हो गई एवं लगभग 8 बजे यह पद यात्री चित्तौड़गढ़ स्थित नेहरू पार्क पहुंचने लगे, जहां की इनके अल्पाहार की व्यवस्था की गई और उसके पश्चात सामूहिक जुलूस आरंभ हुआ। यह जुलूस चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ दुर्ग मार्ग स्थित कल्लाजी की छतरी पर पहुंचा, जहां की विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस 9 दिवसीय आयोजन के तहत ध्वजारोहण, महाआरती, प्रकटोत्सव एवं दिव्य दर्शन का कार्यक्रम आगामी 19 जून को निम्बाड़ा में आयोजित किया जाएगा, जबकि 11 जून से प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। यह मां कल्याण कुंभ पद यात्रा जब चित्तौड़गढ़ के नेहरू पार्क से सामूहिक रूप से रवाना हुई तो उस समय मौसम भी खुशनुमा था एवं अधिक गर्मी उमस जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बीच मार्ग में इस महाकल्याण कुंभ पद यात्रा में शामिल सभी के लिए ठंडे पानी की न केवल व्यवस्था की जा रही थी बल्कि कालीन भी बिछाया जा रहा था एवं आगे आगे पानी का छिड़काव भी मुख्य मार्ग पर किया जा रहा था एवं कलेक्ट्रेट चौराहे से लेकर जहाँ तक यह महाकल्याण कुंभ पद यात्रा समाप्त हुई वहाँ इसी तरह पानी का छिड़काव जगह जगह किया जाता रहा। इस पद यात्रा का चित्तौड़गढ़ में जगह जगह विभिन्न संस्थाओं आदि की ओर से स्वागत किया गया। इस आयोजन के तहत आगामी 13 जून से 19 जून तक प्रातः 7 बजे से श्री राम महायज्ञ सप्त दिवसीय 51 कुंडी का आयोजन भी किया जाएगा। इसी तरह ध्वजारोहण, महाआरती, प्रकटोत्सव एवं दिव्य दर्शन का आयोजन 19 जून को किया जाएगा। 21 जून को प्रातः 9 बजे से मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा एवं प्रतिदिन रात्रि संगीतमय भजन संध्या रात्रि 8 बजे से आयोजित की जाएगी। इस आयोजन का प्रति वर्ष निम्बाड़ा में आयोजन किया जाता है और प्रति वर्ष निम्बाड़ा से चित्तौड़गढ़ तक यह महाकल्याण कुंभ पद यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 20वीं आध्यात्मिक कल्याण महापद यात्रा में कई कम उम्र के बट्टू भी शामिल थे और जब उनसे बातचीत की गई तो किसी भी तरह की थकान का अनुभव दिखाई नहीं दिया। कुछ बट्टू का तो कहना था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब 30 किलोमीटर का फासला तय हो गया और वह चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। इसी तरह कम उम्र की कई बालिकाएं भी इस महाकुंभ कल्याण पद यात्रा में शामिल थी, जो भी 30 पद यात्रा में पूरे जोश एवं उत्साह के साथ शामिल हुई।
अधिकांश युवतियां एक ही वेशभूषा में इस पद यात्रा में शामिल हुई। पद यात्रा में कई उम्र दराज की महिलाएं भी बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए चल रही थी। यानी कि महाकल्याण कुंभ पद यात्रा में किसी तरह का जोश एवं उत्साह का कोई कमी हो कोई वह इस दौरान देखने को नहीं मिली। वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय की ओर से प्री DLD परीक्षा का आयोजन रविवार को पहली पारी में संपन्न हुआ। चित्तौड़गढ़ में इस परीक्षा के लिए 13 केंद्र बनाए गए एवं पहली पारी में 4,696 परीक्षार्थियों का शामिल होना था, लेकिन जानकारी के अनुसार कई परीक्षार्थी इस दौरान अनुपस्थित रहे। पहली पारी में परीक्षा प्रातः 9 बजे प्रारंभ होनी थी, लेकिन 8 बजे ही कई परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे। हालांकि अन्य परीक्षाओं के मुकाबले इस परीक्षा में इतनी अधिक सख्ती नहीं बरती गई और न ही जेवरात खोलने के लिए भी किसी तरह के कदम इस परीक्षा को संपन्न करवाने के लिए शिक्षकों को उठाने पड़े, जिसके कारण परीक्षार्थियों ने राहत की सांस ली। अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर सवेरे 8 बजे से ही इस तरह लंबी लंबी कतार लगने लगी। परीक्षार्थियों को 8:30 बजे तक ही आने की अनुमति दी गई। हालांकि कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी ठीक ऐन वक्त पर पहुंचे, लेकिन उन्हें इसमें अनुमति नहीं दी गई, जबकि कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी ऐन वक्त पर लंबी दौड़ लगाते हुए हाँफते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और जब उन्हें अनुमति दी गई तो उन्होंने राहत की सांस ली। दूसरे चरण की परीक्षा अब रविवार दोपहर 2:30 से सायं 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी एवं इसके लिए परीक्षार्थियों को दोपहर 2 बजे तक ही आने की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे।